चालू करना है बेटा अपन को इसमें अब टॉपिक पीरियोडिक टेबल। अगर कहा जाए तो बेटा ओवरऑल पीरियोडिक टेबल अपन 3 पोर्शंस में डिवाइड करके पढ़ेंगे बेटा। पहला जो पोर्शन होगा वो होगा स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल। दूसरा पोर्शन अपन पढ़ेंगे बेटा इसमें पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, कि कैसे बेटा जो भी प्रॉपर्टीज है पीरियोडिक टेबल की, आयनाइजेशन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ये सब बेटा कि कैसे लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे या कम होंगे, ऊपर से नीचे, इनमें टॉप टू बॉटम क्या इफेक्ट आएगा, वो सब अपन इसमें पढ़ेंगे बेटा। और डेवलपमेंट वाला पार्ट बेटा, जिसमें बहुत सारे मैं कहूँ तो बेटा कोई थ्योरी आ भी रही है, फिर उसकी लिमिटेशन मिल रही है, फिर कोई थ्योरी आ रही है, फिर लिमिटेशन मिल रही है। अपन पहले लेटेस्ट जो पीरियोडिक टेबल है बेटा वो ही अपन पढ़ेंगे, और डेवलपमेंट वाला पोर्शन अपन बेटा इसमें लास्ट में देखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल बेटा। क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें बेटा बताई गई, फिर उसमें बताया गया कि वो एरर है, कि वो लिमिटेशन है, फिर और कोई चीज आई, फिर एक और थ्योरी आ रही है, फिर लिमिटेशन है बेटा। तो पहले अपन फाइनल पढ़ेंगे बेटा ओवरऑल कि जो इसका लेटेस्ट मॉडल है बेटा पीरियोडिक टेबल का, वो अपन देखते हुए चलेंगे बेटा। स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल की अगर मैं बात बोलूं बेटा, तो इसे भी कुछ पोर्शन में डिवाइड करके अपन पढ़ेंगे बेटा। इसका जो पहला पोर्शन अपन पढ़ेंगे बेटा वो होगा फॉर्मूला ऑफ पीरियोडिक टेबल। दूसरा पढ़ेंगे आउटलाइन ऑफ पीरियोडिक टेबल। फिर होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, काफी एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन अपन को देखने होंगे बेटा। और फिर इसमें पढ़ेंगे बेटा अपन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक, कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट दिया है या कोई एटॉमिक नंबर दे दिया गया बेटा, उसके सहायता से आप उसका ग्रुप पीरियड या ब्लॉक कैसे आइडेंटिफाई पढ़ेंगे बेटा। सबसे पहले अपन को देखना है स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल, और उसमें अपन को देखना है बेटा फॉर्मूला ऑफ पीरियोडिक टेबल बेटा। इसे समझने के लिए बेटा मैं कुछ पॉइंट आपको पहले बता दूं बेटा, फिर इस पॉइंट पे आता हूं। देखो फॉर्मूला ऑफ पीरियोडिक टेबल बेटा, इसे समझने के लिए 2 स्पेशल पॉइंट आपको हमेशा पता होने चाहिए। पहला स्पेशल पॉइंट बेटा N+L रूल क्या बोलता है कि अगर N+L ज्यादा तो एनर्जी भी ज्यादा, और कोई 2 या 2 से ज्यादा ऐसे आ रहे हैं बेटा जिनके लिए N+L यदि सेम आ गया तो जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा उसकी एनर्जी भी ज्यादा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए बेटा हमेशा। पहला स्पेशल पॉइंट इसमें क्या कि हमेशा N+L रूल दिमाग में आना चाहिए। N+L ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, और किन्हीं 2 या 2 से ज्यादा के लिए अगर N+L सेम आया तो जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा उसकी एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी बेटा। मैं सिंपल एग्जांपल अगर लेके चलूं तो बेटा मान लीजिए मेरे पास है 7s 5f 6d और 7p। इनके लिए बेटा n की वैल्यू अगर मैं बोलूं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेटा, ये 7, लेफ्ट का जो नंबर है 5, ये 6 और ये 7 बेटा। अगर मैं बोलूं बेटा l की वैल्यू, तो देखिएगा l की वैल्यू बेटा परमानेंट में कहूं तो बेटा देखिए s के लिए बेटा l की वैल्यू कितनी होगी बेटा 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए बेटा एजीमुथल क्वांटम नंबर मैं कहूँ s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, g के लिए 4,
H के लिए 5, कुछ ऐसी कैटेगरी होती है। ये जो मैंने लिखा बेटा, ये किसकी वैल्यूज लिखी है, L की वैल्यू बेटा। वो सब शेल हो चाहे ऑर्बिटल हो, दोनों के लिए सेम ही रहती है बेटा। S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, G के लिए 4, H के लिए 5 बेटा। S के लिए 0 बेटा, F के लिए मैं बोलूं तो कितना हो जाएगा 3, D के लिए 2, P के लिए 1। तो अगर मैं n प्लस एल लिखूं बेटा, दोनों का सम अगर लिखूं n प्लस एल, 7 प्लस 0 7 बेटा, 5 प्लस 3 8 और 6 प्लस 2 8, 7 प्लस 1 8 बेटा। क्या बताया, n प्लस एल अगर ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। तो बेटा मिनिमम n प्लस एल यहाँ पर किसका है बेटा, मिनिमम n प्लस एल किसका है, 7s का बेटा, मिनिमम यही होगा। अब अगर n प्लस एल सेम आ जाए तो जिसका बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा, जब n प्लस एल सेम हो तो जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो इन तीनों के लिए n प्लस एल सेम आ गया बेटा। तो यहाँ मैक्सिमम एनर्जी में कहूँ तो बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 7, ये 6, ये 5 बेटा, मैक्सिमम किसकी होगी 7p की, उससे कम 6d की, उससे कम 5f की बेटा। समझ आया कि नहीं आया बेटा। अगर मैं इसे को कंपेयर करके लिखूं बेटा, तो देखो एक तरीका और मैं काम में ले सकता था। यहाँ पर क्या बोल सकता था, अगर मैंने इसे ns माना होता तो f जो है बेटा s के कंपैरिजन में, s के लिए यहाँ पर है ये 7 के कंपैरिजन में f का जो लेफ्ट का नंबर है वो कितना कम है, 2 कम। 7 में से 2 माइनस कर दो तो 5 मिलेगा, यानी क्या आ जाएगा बेटा n माइनस 2f। उसके बाद बेटा 6d की अगर मैं बात करूं बेटा, तो 6d में देखें अपन क्या आ रहा है बेटा, 7 के कंपैरिजन में एक कम है, n माइनस 1d, और बेटा 7s 7p बराबर में चल रहा है तो np बेटा। यानी मैं कहूं तो बेटा ओवरऑल ये भी एनर्जी का ऑर्डर मैं बोल सकता हूं क्या बेटा, बहुत आसानी से अपन इसके तरीके से सोल्व कर सकते हैं बेटा। दूसरी कंडीशन क्या है बेटा, दूसरा जो स्पेशल पॉइंट है जो आपके हमेशा दिमाग में होना चाहिए पीरियोडिक टेबल समझने के लिए बेटा, वो क्या कि पहले शेल में सिर्फ एक ही सब शेल होता है बेटा, कौन सा, S मैं कहूं तो बेटा सिर्फ और सिर्फ पहले शेल में होता है 1s। मुझे बताइए क्या 1p 1d 1f होते हैं क्या बेटा, नहीं होते, एनर्जी फेवर नहीं करती इनको बेटा। सेकंड में बोलूं तो क्या क्या होता है, 2s और 2p, 2d नहीं होता, 2f भी नहीं होता बेटा। तीसरे में क्या होता है, s p और d भी आ जाता है बेटा, लेकिन f नहीं होता। फोर्थ में क्या होता है बेटा, 4s 4p 4d 4f। पांचवे में देखो पहले में एक होगा 1s, दूसरे में 2 होंगे 2s 2p, तीसरे में 3 होंगे 3s 3p 3d, चौथे में 4 होंगे 4s 4p 4d 4f बेटा। पांचवे में 5 होंगे, कौन कौन से, 5s 5p 5d 5f और 5g बेटा। ये आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए बेटा। पहले में सिर्फ 1s है, दूसरे में 2s 2p, तीसरे में 3s 3p 3d, चौथे में 4s 4p 4d 4f, पांचवे में 5 आ जाएंगे बेटा सब शेल, 5s 5p 5d और 5f के बाद में 5g बेटा। अब बात ये बेटा कि वास्तव में पीरियोडिक फॉर्मूला ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है वास्तव में वो है कौन सा बेटा, मैं लिखूंगा यहाँ पर। जो एनर्जी ऑर्डर अपन ने लिखा क्या, ns उससे ज्यादा n माइनस 2f, उससे ज्यादा n माइनस 1d और उससे ज्यादा np बेटा। एक्चुअली ये जो मैंने लिखा है इसे ही कहा जाता है फॉर्मूला ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसे ही कह दिया जाता है फॉर्मूला ऑफ पीरियोडिक टेबल बेटा। और ये वास्तव में डेराइव किससे होता है, n प्लस एल रूल से अपन को बेटा मिलता है, यही है पीरियोडिक फॉर्मूला बेटा। क्या, ns उसके बाद n माइनस 2f n माइनस 1d देन np बेटा। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में बोलो बेटा सभी लोग, सबसे कम एनर्जी किसकी है, ns की, ns के बाद में बोलो बेटा n माइनस 2f, उसके बाद n माइनस 1d, उसके बाद np। ये ऑर्डर अपन को किससे मिला बेटा, n प्लस एल रूल से।
सबसे कम NS, फिर N-2F, फिर N-1D और उसके बाद में NP बेटा। और यहाँ पर ये जो पेरियोडिक फॉर्मूला मिला बेटा, इसमें जो N में लेके चलूंगा, N जो लेके चलूंगा बेटा, वो होगा नंबर ऑफ पीरियड। देखिए इधर क्या लिखा हूं बेटा, पीरियड नंबर, N की वैल्यू अपन को मिल जाएगी यहां से बेटा, पीरियड नंबर की सहायता से मैं कहूं तो बेटा। देखिए इधर, अगर मान लीजिए पीरियड नंबर है 1, समझते जाना बेटा, अगर मान लीजिए बेटा मुझे पीरियड नंबर जो मिला वो कितना मिला 1, तो मैं क्या कंसिडर करूंगा, देखते रहिए बेटा। अगर पीरियड नंबर 1 है तो यहां मैं पुटअप करूंगा बेटा N की वैल्यू 1, ध्यान देना क्या आ जाएगा 1S, ठीक है बेटा, समझते जाना 1S हुआ। उसके बाद में अगर आपने N की वैल्यू यहाँ 1 पुटअप की तो ये 1S हो गया। अगर मैं यहाँ 1 पुटअप करता तो 1 माइनस 2 कितना मिलता, माइनस का 1F, 1 माइनस 1 0D और ये 1P। मुझे बताइए बेटा, अभी मैंने समझाया था कि 1 में सिर्फ S होता है बेटा। अगर 1 में सिर्फ S संभव है तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, ना तो -1F होगा, ना 0D होगा, ना 1P होगा, सिर्फ 1S आ जाएगा। और अगर मैं कहूं बेटा 1S के साथ में बेटा, समझते जाइएगा, अगर मैं कहूं आपसे बेटा कि S सब शेल में कितने ऑर्बिटल, एक, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, यानी इस 1S में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे। हर एक इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट के आने को रिप्रेजेंट करेगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे तो बेटा जगह मिलेगी 2 एलिमेंट्स की, एटॉमिक नंबर 1 और बेटा एटॉमिक नंबर 1 के साथ साथ बेटा एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक नंबर 2 दोनों 1S में चले जाएंगे, समझते जाना बेटा। यानी अगर मैं कहूं क्या स्पेस अवेलेबल कि पहले पीरियड में कितने एलिमेंट्स के लिए स्पेस अवेलेबल है बेटा, एटॉमिक नंबर 1 और 2, तो बेटा 2 एलिमेंट्स के लिए मेरे पास यहाँ पर स्पेस अवेलेबल होगा। समझते जाए बेटा, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा और समझ में आ जाएगा बेटा। अगर मान लीजिए बेटा पीरियड नंबर है 2, पीरियड नंबर 2 के लिए 2S तो आएगा ही। अब अगर मैंने बेटा यहाँ N की वैल्यू 2 पुटअप की तो देखो 2 माइनस 2 0F, 2 माइनस 1 1D और 2P। मुझे ये बताइए बेटा, क्या 0F और 1D संभव है? बिल्कुल भी नहीं है बेटा, ना तो 0F होता है ना 1D होता है। क्या 2P होता है? बिल्कुल होता है बेटा। दूसरे में वास्तव में 2S के साथ 2P चालू हो जाता है, बिल्कुल होता है बेटा। अब अगर बेटा मैं बात करूं कि दूसरे पीरियड में कितने एलिमेंट्स के लिए स्पेस होगा, देखते जाइए। एटॉमिक नंबर 1 और 2 तो कवर हो चुका। अगला जो एटॉमिक नंबर आएगा बेटा वो कौन कौन सा आएगा, 3 और 4, 2 आ सकते हैं इसमें बेटा। अगर मैं P की बात करूं बेटा तो P में शुरुआत कहां से होगी, 4 तक आ चुके एटॉमिक नंबर, तो शुरुआत होगी कहां से, 5 से लेके बेटा। अच्छा, P सब शेल में कितने ऑर्बिटल, 3, और 3 ऑर्बिटल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6, यानी 6 एलिमेंट्स के लिए जगह होगी बेटा। काउंट करते जाइए, 5 से लेकर के 6 काउंट करो, 5 6 7 8 9 बेटा। ओवरऑल मैं बोलूं तो 6 एलिमेंट आ जाएंगे 5 से लेके 10 तक बेटा, 5
6, 7, 8, 9 और 10, टोटल 6 एलिमेंट्स के लिए। पूरे अगर मैं दूसरे पीरियड की बात करूं बेटा, तो दूसरे पीरियड में जगह कितने की होगी, देखो एस में 2, 3 और 4, और बेटा पी में कितने की आवश्यकता, कितने आ पाएंगे बेटा, टोटल 6। टोटल कितने मैं कहूं तो एस के 2, पी के 6, 8 एलिमेंट्स की। बेटा समझ आया कि नहीं है? मान लीजिए बेटा पीरियड नंबर लिया गया होता 3rd, तो देखिएगा यहां मैं क्या लिखता, 3s के बाद में बेटा अगर ये 3s है, फिर देखो 3, ये 3 -2 क्या आता, 1f, 3 -1 2d, और ये बेटा क्या 3p। फिर वही बात बेटा कि पहले में सिर्फ s होता है, दूसरे में s और p होते हैं बेटा। 1f जो है बेटा संभव है क्या, f की शुरुआत में कहूं बेटा, पहले समझाया था देखो, f की शुरुआत 4th में जाके होती है और d की शुरुआत तीसरे में होती है बेटा। f की शुरुआत चौथे में, d की शुरुआत तीसरे में होती है बेटा, देखते जाइए। तो यहाँ पर मैं कहूँ बेटा ओवरऑल आपके पास में क्या कंडीशन आ गई, मुझे बताओ क्या 1f संभव है, बिल्कुल नहीं है बेटा। 2d संभव है, नहीं है। 3p तो है। और एलिमेंट्स की अगर स्पेस की मैं बात करूं बेटा, 10 नंबर के बाद में शुरुआत होगी 11 से, एस में 2 ही आ सकते थे तो 11 और 12। बेटा अगर मैं कहूं यहाँ पर कि 12 के बाद शुरुआत होगी 13 से, 6 काउंट कर लो बेटा, 6 काउंट करोगे कहां तक चला जाएगा, 18 तक। अगर स्पेस की बात करूं बेटा तो 2s में आ गए, 6p में आ गए, कितने का स्पेस है, 8 का बेटा 3rd पीरियड में। अगर पीरियड नंबर 4 की बात करें, हाँ बेटा क्या आ जाएगा, 4s। अगर ये 4 पुटअप किया, 4 - 2 2f, 4 - 1 एक कम हो गया बेटा 3d, और ये क्या आ जाएगा बेटा 4p। मुझे बताइए बेटा 4s संभव है क्या, बिल्कुल है बेटा, s तो पहले से ही चालू हो जाता है। 4p संभव है, 2 से चालू हो जाता है। 3d संभव है या नहीं है बेटा, बिल्कुल संभव है, लेकिन 2f संभव नहीं है बेटा। कंडीशन क्या आ गई बेटा आपके पास में, ओवरऑल में कहूं तो बेटा 18 तक आ चुके थे, यहाँ क्या हो गए 19 बेटा और 20। 3D में कहूं तो बेटा डी सब शेल में, ओवरऑल बेटा डी सब शेल में आपके पास में ऑर्बिटल कितने, 5 ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन, तो बेटा ये जाएगा 21 से लेके 30 नंबर तक। और बेटा पी में 6 आएंगे 31 से लेकर के 36 तक। और अब जो चौथा पीरियड है बेटा उसमें स्पेस जो अवेलेबल होगा वो कितने के लिए होगा बेटा, देखो एस के 2, डी के 10 और पी के 6, टोटल स्पेस अवेलेबल हुआ बेटा कितने के लिए, 18 एलिमेंट्स के लिए। पीरियड नंबर 5 बेटा क्या आ जाएगा बोलो, अब तो बताओ। 5s 2 कम f मतलब क्या आ जाएगा 3f, 1 कम d मतलब क्या आ जाएगा 4d, और बेटा बराबर में p चल रहा है 5p। ये पीरियडिक फॉर्मूला है बेटा, इसे अपन ने लिख दिया। अब मुझे बताइए यहाँ पर जो पॉसिबल कैटेगरी नहीं है वो कौन सी है बेटा, s होगा, 5p भी होगा, 4d होता है बेटा, तीसरे से चालू हो जाता है, लेकिन f तो चौथे से चालू होगा, 3f भी नहीं होगा। स्पेस कितने के लिए बेटा, अगर मैं एटॉमिक नंबर लिखूं 36 के बाद में 37, 38 बेटा, d की बात करूं तो 39 से चालू होगा, कहां तक चला जाएगा 48 तक बेटा, और ये चला जाएगा बेटा 49 से लेकर के 54 तक। स्पेस बेटा अवेलेबल वास्तव में कितने के लिए हुआ बेटा, स्पेस अवेलेबल मैं कहूं तो कितने का हुआ बेटा,
2s के 10d के और इसके बेटा वापस से कितने की जगह है 18 की। पीरियड नंबर 6 की अगर मैं बात करूं क्या आ जाएगा बेटा 6s 2 कम मतलब 4f 1 कम d 5d और बेटा 6p। अगर कहूं कि इनमें से कुछ कैंसिल होगा क्या बेटा, बिल्कुल भी नहीं। f जो है वो 4 में स्टार्ट हो जाता है बेटा। तो यहाँ पर आपके पास में जो कैटेगरी आई बेटा एलिमेंट्स के लिए बेटा देखो 54 तक वहां आ चुका था, 55 और 56। एलिमेंट नंबर 55 और 56 दोनों के इलेक्ट्रॉन 6s में चले जाएंगे लास्ट वाले। अब क्या एक खास बात है बेटा क्या कि 57 नंबर को ये जो पेरियोडिक फॉर्मूला है ये वास्तव में n+l रूल को फॉलो कर रहा है। उसके हिसाब से बेटा 57 नंबर इलेक्ट्रॉन को बेटा 6s के बाद किस में जाना चाहिए था 4f में। लेकिन बेटा इन दोनों में एनर्जी गैप इतना कम होता है, 4f और 5d में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा नहीं होता बेटा। ओवरऑल मैं कहूं तो इतना कम एनर्जी गैप होता है बेटा कि 57 नंबर का जो इलेक्ट्रॉन है बेटा 57 नंबर का जो इलेक्ट्रॉन है वो बेटा चला जाता है किसमें 5d में। क्या ये नॉर्मल रूल के हिसाब से सही है क्या बेटा, बिल्कुल नहीं है। नॉर्मल रूल के हिसाब से 5d जो है उसमें बेटा ये इलेक्ट्रॉन नहीं जाना चाहिए था। कायदे से बेटा इसको मैं कहूं तो 4f में जाना चाहिए था बेटा, लेकिन चला किस में गया, वास्तव में ये चला गया बेटा किस में 5d में। तो क्या ये बेटा पेरियोडिक फॉर्मूला को फॉलो कर रहा था, बिल्कुल नहीं कर रहा था। क्या ये वास्तव में बेटा n+l रूल को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा। 57 नंबर वाला बेटा मैं कहूं तो 4f में जाना चाहिए था। एक्सेप्शनली बेटा एनर्जी ऑर्डर दोनों में काफी कम होता है, 4f और 5d में बहुत ज्यादा एनर्जी गैप नहीं होता बेटा। आप जैसे जैसे बेटा ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, मैं कहूं जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ेगा एनर्जी का जो गैप है वो थोड़ा कम होता चला जाता है। इस वजह से 57 नंबर इलेक्ट्रॉन 5d में शिफ्ट हो गया बेटा। यानी 57 नंबर का इलेक्ट्रॉन 5d ध्यान रखे बेटा किस में जा रहा है, डी में जा रहा है। उसके बाद बेटा क्या होता है इसमें 58 से लेकर के 58 से लेकर के 71 तक के 14 एलिमेंट्स, 58 से 71 तक बेटा टोटल काउंट करोगे तो आपके पास आ जाएंगे 14 एलिमेंट्स बेटा। ये सब के सब इसे 4f में एंटर करते हैं और फिर वापस बेटा यहां से चालू होता है 72 से लेकर के, एक तो आ ही चुका बेटा, उसके बाद में 9 और आएंगे बेटा इसमें 72 से लेकर के 80 तक, ये कैटेगरी इसमें चलती है। और फिर 81 से लेकर के 86 तक। तो ओवरऑल मैं कहूं तो यहाँ बेटा स्पेस जो है वो कितने के लिए अवेलेबल हुआ, देखो s के 2, d के 10, p के 6, 18 और 14 मिल गए f में बेटा। क्योंकि f की मैं बात करूं तो f सब शेल में बेटा, f सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं 7 और 7 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा ओवरऑल 14। तो ये सारे मिला करके टोटल मैं कहूं तो कितने हो गए 32। एक तो बेटा आप भी सोल्व करो, साथ के साथ लिखो, बताओ अगर बेटा पीरियड नंबर 7 लिया जाए तो क्या होगा 7s 2 कम f है तो क्या आ जाएगा बेटा 5f। उसके बाद में d 1 कम चलता है 6d और बेटा p बराबर में चल रहा है तो क्या आ जाएगा 7p। बताइए बेटा एलिमेंट्स के लिए किस किस तरह से जगह रहेगी बेटा, 86 के बाद में यहाँ क्या आ जाएगा बेटा 87 88। फिर वापस से यहाँ भी एक एक्सेप्शनल केस आ जाता है बेटा। एक्सेप्शनल केस क्या है देखिएगा बेटा कि 89 नंबर को किस में एंटर करना चाहिए था 5f में, लेकिन वो चला जाता है बेटा 6d में।
और फिर रीअरेंज हो करके वापस से बेटा 90 से लेकर के 103 तक वो सब जाते हैं किसमें बेटा 5F में, और 104 से लेकर के 112 तक 112 तक बेटा वो चले जाएंगे 6D में, और 7P में आएंगे 113 से लेके 118 तक। जगह तो यहाँ भी बेटा वास्तव में कितने एलिमेंट्स की जगह है, यहाँ भी जगह है 32 की। तो बेटा ये एग्जैक्टली मैं बोलूं तो बेटा फॉर्मेट है प्रेजेंट मॉडल ऑफ पेरियोडिक टेबल का। देखिएगा पहले पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट आएंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट। सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट, थर्ड में भी 8 एलिमेंट बेटा, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स में 32 और 7 में भी 32। अपन अभी बेटा देखेंगे पेरियोडिक टेबल का प्रेजेंट मॉडल बेटा। वास्तव में मैं कहूं तो क्या कंडीशन है बेटा कि पहले पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट के लिए स्पेस है। अब एक चीज और ध्यान रखें, क्या यहां से बेटा मैं जो भी बात करूंगा यहां पर इसकी बात करूंगा पीरियड नंबर की। ध्यान दे पीरियड नंबर और शेल नंबर 2 अलग चीज है। अब अपन यहां से जो भी बात करेंगे बेटा वो किसकी बात करेंगे, पीरियड नंबर की, शेल नंबर की बात नहीं कर रहे बेटा। पीरियड नंबर अलग बात, शेल नंबर अलग बात बेटा। क्या बोला, फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 के लिए जगह है बेटा, सेकंड और थर्ड में 8 के लिए, फोर्थ में 18 और 18 के लिए, और 6 और 7 में 32 के लिए बेटा। पहले में सिर्फ एस आ रहा है, दूसरे में एस भी है पी भी है, तीसरे में एस भी है और पी भी है, फोर्थ में एस है डी है पी है, फिर फिफ्थ में एस है डी है पी है, 6 और 7 में बेटा एस भी है एफ भी है डी भी है और पी भी है, सब है इसके अंदर। और इसी से आपको ये भी पता लग रहा है बेटा कि एस वाले किधर आएंगे, फिर बीच में डी वाले, इधर पी वाले बेटा। ओवरऑल में कहूं एस लेफ्ट में रहा, राइट साइड में पी रहा और इनके बीच में डी। और बेटा एफ के लिए भी कंडीशन देखेंगे कि वास्तव में उन्हें कहाँ स्पेस दिया गया। क्या यहाँ तक की बात थोड़ी बहुत समझ आई? क्या आपको पेरियोडिक टेबल का जो प्रेजेंट फॉर्मेट है वो समझ आया? क्या पहले पीरियड में सिर्फ कितनों को जगह मिलेगी, 2 को, सेकंड में 8 को, थर्ड में भी 8 को, फोर्थ और फिफ्थ में 18 को, 6 और 7 के में 32 और 32 को बेटा। और ये सब का कारण है ये फॉर्मूला ऑफ पेरियोडिक टेबल बेटा जो n+n रूल को फॉलो करते हुए अपन ने बनाया। अगर बेटा मैं आपको बताऊं इसमें पेरियोडिक टेबल बेटा, देखिएगा इधर, ये अपने पास में बेटा प्रेजेंट मॉडल ऑफ पेरियोडिक टेबल है जो अपन को बेटा डिस्कस करना है। इसमें देखिएगा इधर क्या कंडीशन बता रहा हूं मैं इसमें। देखिए बेटा अगर पहले पीरियड की बात करें आप, फर्स्ट पीरियड की, देखिए बेटा ओवरऑल में कहूं तो बेटा देखो जो ऊपर से नीचे आ रहा है, टॉप टू बॉटम जो आ रहा है बेटा, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ जो आता है वो रिप्रेजेंट करता है ग्रुप को बेटा, और लेफ्ट टू राइट जो जाता है वो रिप्रेजेंट करता है बेटा ओवरऑल एक पीरियड को। यानी यहाँ पर हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम बेटा, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंसियम, ये सब बेटा जो टॉप टू बॉटम आ रहे हैं ये एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्रुप आपके पास बेटा ऐसे आते हैं, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप, सेवन ग्रुप बेटा। और अगर मैं बोलूं लेफ्ट टू राइट अगर आप देखें बेटा तो टोटल आपके पास में देखिए अब कंडीशन क्या है। ओवरऑल में कहूं तो बेटा ग्रुप आपके पास में कितने बेटा, 1 से चालू होगा और 1 से चालू होकर के बेटा जाएगा कहां तक, 18 तक। प्रेजेंट जो IUPAC सिस्टम है उसके हिसाब से पेरियोडिक टेबल में आपके पास में टोटल ग्रुप कितने हैं, 1 से लेकर के 18 तक। और पीरियड कितने बेटा, पीरियड आपके पास में 1 से लेकर के 7 तक इन प्रेजेंट मॉडल ऑफ पेरियोडिक टेबल, जिसमें टॉप टू बॉटम ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा और लेफ्ट टू राइट रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा किसको, लेफ्ट टू राइट रिप्रेजेंट करता है बेटा पीरियड को। टॉप टू बॉटम बेटा किसको रिप्रेजेंट करता है, टॉप टू बॉटम बेटा ग्रुप को, जबकि लेफ्ट टू राइट रिप्रेजेंट करता है बेटा पीरियड को। जो ऊपर से नीचे आ रहा है बेटा वो क्या है, टॉप टू बॉटम ग्रुप है और लेफ्ट टू राइट पीरियड। प्रेजेंट पेरियोडिक टेबल में टोटल ग्रुप कितने आपके पास में, 18 बेटा, और पीरियड कितने हैं, 7। ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो कहानी आती है बेटा इसमें आगे की, देखते जाइएगा क्या कंडीशन है बेटा। देखिए इधर
ओवरऑल मैं कहूँ तो बेटा जो ये बिल्कुल व्हाइट आपको दिखाई दे रहा है ये मेटल्स हैं बेटा, ये हो गए नॉन मेटल्स बेटा आपके पास में, और ये बिल्कुल ब्लैक वाले ये ओवरऑल हो जाएंगे बेटा क्या, मेटल्स। टोटल 18 ग्रुप है आपके पास में, और बेटा 7 पीरियड है। समझना जो पहला पीरियड है उसमें आपके पास में एक एलिमेंट है बेटा हाइड्रोजन, और दूसरा एलिमेंट है हीलियम। देखो तो कितने को जगह मिली, सिर्फ 2 को, 1s1, और इसका क्या हो जाएगा 1s2। देखते जाइए सेकंड पीरियड की अगर मैं बात करूं बेटा तो काउंट करो, देखो बेटा लिथियम और बेरिलियम s के इधर आ गए, और राइट साइड में बेटा देखो डी मिलेगा नहीं अपन को वहां पर, क्योंकि देखो बेटा सेकंड जो है उसके अंदर मैं कहूं बेटा सेकंड में अपने पास में देखो बेटा सेकंड में या तो 2s था या 2p था, ना f है ना d है बेटा। तो उस हिसाब से देखिएगा बेटा क्या कंडीशन है आपके पास में, ये यहाँ पर बेटा लिथियम बेरिलियम 2 ये आ गए, और बेटा इन सबको देखो बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियोन 8 ये आ गए बेटा। टोटल अगर मैं कहूँ तो 8 ये हो गए, सॉरी 6 ये हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 2 ये हो गए। टोटल कहूँ तो कितने की जगह रही 8 की। थर्ड भी देख लीजिए बेटा सोडियम और मैग्नीशियम, और बेटा इधर एल्यूमिनियम से लेकर के बेटा ऑर्गन तक। तो ये जो कैटेगरी आपको मिल रही है इसमें भी बेटा तीसरे में जगह कितने की है 8 की तो है बेटा। फोर्थ और फिफ्थ में देखो बेटा, पहले फोर्थ में बोलूं तो ये पोटेशियम और कैल्शियम बेटा, पोटेशियम और कैल्शियम ये एस के हो गए। देखिएगा फोर्थ की अगर अपन बात करें फोर्थ पीरियड की बेटा, तो देखिए फोर्थ पीरियड में एस है 4s है, उसके बाद 3d भी आएगा, और 3d में 21 से लेके 30 तक चले जाएंगे, 21 से लेके 30 तक। भाई 4s में 19 और 20 रहेंगे बेटा, उसके बाद में 3d में 21 से लेकर के 30 तक बेटा। तो देखिए इधर क्या कैटेगरी है, देखो बेटा 19 और 20 ये आ गए इसमें पोटेशियम और कैल्शियम। फिर 21 से लेकर के 30 तक, ये 21 से लेकर के 30 तक बेटा ये किस में आ गए, सारे 3D में चले जाएंगे, और फिर टोटल 6 यहाँ पर आ जाएंगे बेटा। ओवरऑल मैं कहूँ तो हो गए कितने 18। ऐसे ही नेक्स्ट में भी बेटा क्या 37 38 बेटा एस में, 39 से लेकर के 48 तक डी में, और 49 से 54 तक बेटा मैं कहूँ तो बेटा 18 ये हो गए। अरे नहीं आया क्या समझ बेटा। उसके बाद बेटा बात करें 6 पीरियड की, छठे पीरियड नंबर की बेटा 6 पीरियड नंबर की, तो एक बार थोड़ा सा मैं कहूंगा ये वापस देखिएगा बेटा। अगर पीरियड नंबर 6 है तो 6s के बाद में 4f भी आएगा, और क्या बताया आपको बेटा कि 55 और 56 तो बेटा 6s में आ गया, 55 56 किस में आया 6s में बेटा। फिर 57 नंबर 5d में चला गया, d में चला गया, और 58 से 71 4f में बेटा। तो देखिए क्या कैटेगरी मिल रही है आपको यहाँ पर बेटा कि 55 और 56 बेटा ये आ जाएगा आपका सीजियम और बेरियम बेटा s में। 57 नंबर लेंथेनम बेटा वो आया d में, लेकिन उसके बाद बेटा एग्जैक्टली क्या होता है कि मैं कहूं तो बेटा लैंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज, देखो लैंथेनॉइड सीरीज लैंथेनम के बाद, लैंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर 57 है, लैंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर 57 है बेटा, उसके बाद के 58 से लेकर के 71 तक के 14 एलिमेंट्स बेटा उन सभी को इसी ग्रुप में रखा गया है। ग्रुप नंबर बेटा मैं बोलूं तो ये कौन सा ग्रुप रहा बेटा, 3rd नंबर ग्रुप है, 3rd नंबर ग्रुप में ही इसको रखा गया है, 3rd नंबर ग्रुप में। और उन्हें पेरियोडिक टेबल में नीचे अलग से जगह दे दी गई बेटा 14 एलिमेंट्स को बेटा 58 से लेकर के 71 तक। ये सारे के सारे बेटा किसके हैं 4f के, और माना यह गया कि ये सब इस लैंथेनम के बाद इसी ग्रुप में प्रेजेंट है। तो 2s के हो गए बेटा, 14 आ जाएंगे f के, 10 टोटल आ जाएंगे d के, और 6 इसके आ जाएंगे बेटा 32। लेकिन आप कहोगे कि 32 आपने बोल दिए, ग्रुप तो 18 ही है। अरे कह तो रहा हूं बेटा
कि जो 14 लैंथेनॉइड्स हैं वो सारे के सारे बेटा इसी ग्रुप में लैंथेनम के बाद ही इसी के अंदर रखे जाते हैं। लैंथेनम के बाद सारे के सारे इसी के अंदर रखे जाते हैं बेटा, लैंथेनम के बाद 14 के 14। समझ आया कि नहीं आया बेटा? फिर 88 बेटा 86 कंप्लीट होने के बाद में 87 और 88 बेटा एस में आ जाएगा। वही तरीका 89 डी में चला जाएगा। फिर 14 एलिमेंट्स बेटा जिन्हें एक्टिनोड सीरीज कह देंगे वो ओवरऑल चले जाएंगे 5F में बेटा, और फिर डी शुरू होगा और पी आ जाएगा बेटा। इस तरह से ये प्रेजेंट पेरियोडिक टेबल का फॉर्मेट है। अभी मैं सिर्फ आपको फॉर्मेट समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा कि पहले पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट्स के लिए स्पेस है, सेकंड में और थर्ड में 88 के लिए बेटा, फोर्थ और फिफ्थ में 18 के लिए, फिर 32 के लिए आ जाएगा। ये फॉर्मेट है और वास्तव में ये फॉर्मेट मिलने का कारण है आपका ये जो है पेरियोडिक फॉर्मूला बेटा। पहले में सिर्फ 2 के लिए जगह, इस तरह से चलेगा। एस और एस आएगा पहले में, दूसरे में एस और पी आएगा, तीसरे में भी एस और पी आएगा, फोर्थ में एस और पी तो आएंगे ही आएंगे, बीच में डी भी आएगा, पांचवें में एस और पी तो आएंगे ही आएंगे, बीच में डी भी आएगा, और छठे में बेटा बीच में एफ और डी दोनों आ जाएंगे, सातवें में भी एफ और डी दोनों आ जाएंगे। 4F की बात करूं तो ये सारे मिलाकर के बेटा 4F वाले बनाएंगे क्या, लैंथेनॉइड्स बेटा, और 5F वाले क्या बनाएंगे बेटा, एक्टिनॉइड्स। ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो कंडीशन है बेटा, अब अपन ये सब चीजें बेटा इसका फॉर्मेट ही आपने देखा। अब मैं कहूंगा कि अगर आपको इसके क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो बेटा आपको हमेशा इसकी बेटा कुछ स्पेशल बातें पता होनी चाहिए। पहली स्पेशल बात क्या बेटा, देखिए इधर ब्लॉक वाइज कैटेगरी में कवर कर लूं बेटा। देखिए इधर कि पहला और दूसरा ग्रुप जो है बेटा 1 से लेके 18 तक आपके पास में ग्रुप है बेटा। 1 से लेकर के 18 तक आपके पास में टोटल कितने ग्रुप है, 18। ध्यान दे मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, ग्रुप नंबर पहला और दूसरा बेटा, ग्रुप नंबर फर्स्ट और सेकंड, ये रिप्रेजेंट करता है किसको बेटा, एस ब्लॉक, पहला और दूसरा। ग्रुप नंबर बेटा 13 से लेके 18 तक ये रिप्रेजेंट करता है पी ब्लॉक को। ग्रुप नंबर बेटा 3 से लेके 12 तक ये रिप्रेजेंट करता है डी ब्लॉक को बेटा। और तीसरे ही ग्रुप में ये जो है तीसरा ग्रुप बेटा, इसी में लैंथेनम के बाद 14 लैंथेनॉइड्स और एक्टिनियम के बाद 14 एक्टिनॉइड्स बेटा, ये सारे मिलाकर के ये जो सारे एलिमेंट्स बेटा ये सारे मिलाकर के रिप्रेजेंट करते हैं किसको बेटा, एफ ब्लॉक को। यानी मैं कहूं तो बेटा ग्रुप नंबर थर्ड जो है सिर्फ उसी के अंदर आ जाता है पूरा का पूरा एफ ब्लॉक, पूरा एफ ब्लॉक ग्रुप नंबर थर्ड में ही आ जाता है बेटा। पहला और दूसरा एस को बताएगा, 3 से लेके 12 तक डी को बताएगा बेटा, और 13 से लेकर के 18 तक बताएगा किसको बेटा, पी को। और सिर्फ तीसरे ही ग्रुप के अंदर लैंथेनम के बाद 14 इसी में माने गए हैं बेटा, उनमें रखना अलग से पड़ता है बेटा। और एक्टिनियम के बाद में बेटा 14 एक्टिनोड्स जो है वो भी बेटा तीसरे ही ग्रुप में इमेजिन किए गए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज कुछ इसी तरह से सेटिस्फाइड होती है बेटा। नेक्स्ट कंडीशन क्या कि एस के 2 ही ग्रुप क्यों बेटा, मुझे बताइएगा कि अगर मैं एस की बात करूं तो एस सब शेल में कितने ऑर्बिटल, 1, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम बेटा, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम बेटा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। अरे बेटा एस सब शेल में मैं कहूं तो बेटा देखो एस सब शेल में अगर मैं बोलूं ओवरऑल बेटा आपको एस सब शेल ऑर्बिटल कितना बेटा, 1, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा, 2। तो वास्तव में पेरियोडिक टेबल में इसके ग्रुप भी कितने पाए गए, 2। बात करें बेटा पी सब शेल की, ऑर्बिटल कितने बेटा, 3, और 3 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 6। तो पेरियोडिक टेबल में उसके ग्रुप भी 6 है बेटा। अगर मैं बात करूं बेटा डी सब शेल की, अब तो बताओ ऑर्बिटल कितने, 5, इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 10। तो पेरियोडिक टेबल में उसके ग्रुप भी कितने हैं बेटा अपने पास में, 10।
अरे समझ आया कि नहीं आया बेटा? एफ सब शेल की मैं बात करूं बेटा, तो एफ सब शेल में ऑर्बिटल कितने होंगे? 7, और अगर 7 ऑर्बिटल आपके पास में, इलेक्ट्रॉन 14, और बेटा उसके लिए मैं कहूं तो एक अलग ही कैटेगरी बना दी। क्या? उसे बेटा ग्रुप नंबर 3 में ही रखा गया है। और ये वास्तव में जो प्रेजेंट पेरियोडिक टेबल है उसकी एक लिमिटेशन है, उसकी एक कमी है कि एफ को पूरे को ग्रुप नंबर 3 में क्यों रख दिया, उन्हें बहुत अलग से सबको अलग अलग जगह क्यों नहीं दी गई बेटा? देखिए रिसर्च हमेशा चलती रहती है और कहीं ना कहीं बेटा 100% कंप्लीट तो कुछ होता ही नहीं है ना बेटा। अभी भी ये रिसर्च आ रही है कि आखिर अपन पेरियोडिक टेबल का ऐसा कौन सा मॉडल ले जिससे अपन इन एफ को जगह दे सके। ये एक्सेप्शन है बेटा वास्तव में प्रेजेंट पेरियोडिक टेबल का कि एफ को अलग से ग्रुप में जगह क्यों नहीं दी गई। तो बात ये बेटा देखते रहिए क्या कंडीशन थी कि आपके पास में मैंने क्या बोला बेटा कि पहला और दूसरा दोनों ही ग्रुप मिलाकर के एस को बना रहे हैं बेटा। 3 से लेकर के मैं बोलूं बेटा 3 से लेकर के 12 तक डी को बना रहे हैं, 13 से 18 तक पी को बना रहे हैं बेटा, और तीसरे में ही पूरे एफ को रख लिया गया है, मान लिया गया है। कंडीशन समझ आई बेटा यहां तक की सभी लोगों को? अब नेक्स्ट क्या देखिए बेटा कि एस में 2 क्यों है? क्योंकि एस सब शेल में एक ऑर्बिटल और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी में 6 ग्रुप क्यों है बेटा? पी के टोटल 6 ग्रुप क्यों है अपने पास में? क्योंकि पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो एक एक को कंसिडर करते हुए 6 ग्रुप उसके बन गए, डी के 10 बन गए। और एफ के लिए बेटा एक्सेप्शन है कि आपने उसको सभी को बेटा ग्रुप नंबर 3 में ही क्यों रखा हुआ है। क्या यहाँ तक की बातें समझ आ गई? ये जो मैंने बोला 1 से लेकर 18 तक ग्रुप और 1 से लेकर 7 तक पीरियड, ये कौन सा सिस्टम है बेटा? ये है आईयूपीएसी सिस्टम। एग्जैक्टली मैं बोलूं तो बेटा 1 से लेकर 18 तक की जो बात कर रहे हैं बेटा, ये जो सिस्टम है ये बेटा वास्तव में कौन सा सिस्टम है? मैं कहूं तो बेटा ये सिस्टम है आईयूपीएसी सिस्टम। आईयूपीएसी सिस्टम, आईयूपीएसी सिस्टम। अगर मैं बार बार बोल रहा हूं आईयूपीएसी सिस्टम ये है, तो फिर कहीं ना कहीं कोई और सिस्टम भी बेटा पहले रहा होगा, समझना। आईयूपीएसी से पहले जो चलता था बेटा उसका नाम था बेटा केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। मैं कहूं तो बेटा ये जो आपके पास में 3A आपको मिल रहा होगा, 4th दिखाई दे रहा होगा, ये जो है बेटा ये था CAS सिस्टम, जिसकी फुल फॉर्म अगर मैं बोलूं बेटा तो ओवरऑल फुल फॉर्म है बेटा CAS सिस्टम की क्या? केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। और उसने बेटा कुछ अलग ही कैटेगरी में डिवाइड किया था। उसके हिसाब से बेटा आपके पास में कुछ ऐसी कंडीशन मिलती है, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड बी, बेटा ये वाली कैटेगरी जो है ये CAS सिस्टम में चलता था बेटा। देखिए हुआ क्या कि पहले जो चला वो था CAS सिस्टम। आईयूपीएसी जो ऑर्गेनाइजेशन है बेटा उसी का पुराना नाम था केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम बेटा, उसी को अपन ये मानते थे। उन्होंने बेटा क्या बनाया था? देखो पहले ग्रुप को उन्होंने बोला था फर्स्ट ए, फिर बोला सेकंड ए, उसके बाद में बेटा थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, और 8वां जो ग्रुप है बेटा 8 नंबर जो ग्रुप है बेटा 8th ग्रुप को उन्होंने बेटा ओवरऑल में बोलूं 8th में 3 ग्रुप कंसिडर होते हैं बेटा। कौन कौन सा? 8, 9 और 10 बेटा। उसके बाद में बेटा फर्स्ट बी, सेकंड बी, फिर थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है और 0। वापस सुने क्या बोला बेटा? बोलो साथ के साथ याद करो बेटा। फर्स्ट ए, सेकंड ए, फिर बोलो बेटा ए है कि बी आ गया? पहले बीच में बी आ गया बेटा। क्या क्या? फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, और 8th में कितने बेटा? 3। कौन कौन सा बेटा? 8th में 3 कौन कौन सा आ गया? ग्रुप नंबर 8, ग्रुप नंबर 9 और ग्रुप नंबर 10 बेटा। उसके बाद में वापस से क्या है बेटा? फर्स्ट बी, सेकंड बी, उसके बाद में बोलो बेटा थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है और 0। ये जो था बेटा ये केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम था जो आईयूपीएसी से पहले चलता था कि ये जो ए और बी में डिवाइडेशन किया गया था पेरियोडिक टेबल का बेटा,
वो अगर अपन आज की तारीख में देखें तो वो इन ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट ए किसको रिप्रेजेंट करता है? पहले ग्रुप को। सेकंड ए किसको रिप्रेजेंट करता है? दूसरे ग्रुप को बेटा। थर्ड बी किसको रिप्रेजेंट करता है? बेटा ग्रुप नंबर थर्ड को। फोर्थ बी किसको रिप्रेजेंट करता है? ग्रुप नंबर 4 को। लेकिन साइंटिस्टों को लगा कि नहीं, ये याद रखने में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, तो उन्होंने बेटा ए और बी का सिस्टम हटा दिया लेटेस्ट कैटेगरी में। और लेटेस्ट कैटेगरी में बेटा आईयूपीएससी के हिसाब से ग्रुप नंबर 1 से लेकर 18 तक कह दिए गए, ए और बी की कैटेगरी को थोड़ा सा अवॉइड करते हुए। लेकिन फिर भी बेटा अपन को ए और बी की कैटेगरी भी पता होनी चाहिए कि आखिर केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम में जो ए और बी थे बेटा, वो कौन कौन से ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे थे। बोलो बेटा, याद करो, वापस से बोलो क्या क्या। फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, 8 में कितने बेटा? एक साथ 3। कौन कौन सा बेटा? 8, 9 और 10। उसके बाद बोलो बेटा फर्स्ट बी, सेकंड बी, फिर थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, 0। एक बार और बोलो बेटा क्या? फर्स्ट ए, सेकंड ए, उसके बाद थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, 8 में कितने बेटा? 3। कौन कौन? 8, 9 और 10। उसके बाद फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए। उसके बाद में क्या बेटा? 0 कैटेगरी मानी गई थी। एक और बात, एनसीईआरटी में बेटा यहाँ पर मैं कहूँ तो बेटा देखो, ये एग्जैक्ट कैटेगरी मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, जो एग्जैक्ट फॉलो होता है एग्जैक्टली यहाँ बेटा थर्ड बी ही आएगा, और ये वाली कैटेगरी ही थर्ड ए मानी जाती है बेटा। आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं, ये थर्ड बी कैटेगरी हो जाएगी और ये थर्ड ए वाली कैटेगरी हो जाएगी बेटा। ठीक है, अगली बात, अगर आप अच्छे से पहचान पा रहे हैं बेटा, तो देखो फर्स्ट ए, सेकंड ए, ये दोनों मिलाकर के एस ब्लॉक में जा रहे हैं, फर्स्ट ए और सेकंड ए। और फिर थर्ड ए से लेकर सेवंथ ए बेटा, ये भी एस में जा रहा है, और 0 वाला भी किस में, सॉरी, ये थर्ड ए से सेवंथ ए तक पी में जा रहा है, और 0 वाला भी पी में जा रहा है बेटा। कुल मिलाकर मैं क्या कह सकता हूं बेटा, कि अगर मैं बेटा केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम की बात करूं तो उसके हिसाब से फर्स्ट ए, सेकंड ए, फिर थर्ड ए से लेकर सेवंथ ए और 0, ये बना रहे हैं क्या? एस ब्लॉक को, और ये बना रहे हैं किसको बेटा? पी को। जबकि बेटा थर्ड ए से चालू हुआ और लास्ट में अगर आपने गौर से देखा हो बेटा, तो देखो थर्ड कहां से चालू हुआ बेटा? थर्ड बी से, सॉरी, थर्ड बी से चालू हुआ, और बेटा देखो थर्ड बी से चालू होकर के कहां तक जा रहा है बेटा? सेकंड बी तक। थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, फिर 8 में 3 बेटा, फिर फर्स्ट बी, सेकंड बी बेटा। ओवरऑल मैं कहूं तो क्या कैटेगरी आ गई बेटा इसके अंदर? ये थर्ड बी से लेकर सेकंड बी तक, ये सारे किस में जा रहे हैं बेटा? डी ब्लॉक। और बेटा जो थर्ड बी है, अगर आप गौर से देखें तो थर्ड बी के अंदर ही मैंने क्या बता दिया बेटा? तीसरे ग्रुप में लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स बताए बेटा। तो ओवरऑल यहीं पर थर्ड बी के अंदर ही बेटा, विद इन थर्ड बी, इसी में पूरा का पूरा क्या आ गया बेटा? ए ब्लॉक। ये केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम के हिसाब से जो था बेटा, लेटेस्ट जो चलता अपना, वो आईयूपीएससी अपन फॉलो करते हैं। अगली बात क्या बेटा, कि ये सारी बातें तो धीरे धीरे आपको जैसे जैसे आप पीरियडिक टेबल आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे याद होती जाएंगी बेटा। लेकिन इन सब के लिए ओवरऑल आपके दिमाग में ट्रिक होनी चाहिए कि एलिमेंट वाइज अपन कैसे कैसे बेटा उन्हें याद रख सकते हैं। ट्रिक बेटा देखिएगा क्या है। फर्स्ट जो ग्रुप है जिसे फर्स्ट ए बी कहा गया बेटा, ट्रिक है हे ली। देखिएगा बेटा क्या ट्रिक है इसके अंदर, देखते जाइए क्या बेटा? हे ली ना की रब से फरियाद। बोलो बेटा क्या ट्रिक है? ओवरऑल में कहूं तो बेटा हे ली ना की रब से फरियाद, हे ली ना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद। सेकंड जो ग्रुप है जिसे सेकंड ए बी कहा गया, उसकी ट्रिक है बेटा बेटा मांगे कार, स्कूटर,
बाप राजी। क्या ट्रिक है बोलो बेटा? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा क्या है बोलो? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। उसके बाद बेटा डी में अगर मैं बोलूं तो पहले अपन लेफ्ट टू राइट देखेंगे बेटा। इसके अंदर देखिए 21 से लेकर के जाएगा 30 नंबर तक, 21 से लेके बेटा 30 नंबर तक जाएगा। अगर मैं कहूं बेटा तो क्या कैटेगरी आती है देखो, 3D की मैं बात करूं बेटा तो 3D देखो 21 से लेकर के 30 नंबर तक की बेटा तो ओवरऑल यही कैटेगरी में लेके चल रहा हूं। देखिए क्या ट्रिक है, साइंस तेरी वाह करे मानव, फिर कौन निकाले कॉपर जिंक। क्या लाइन बन गई बेटा पूरी? साइंस तेरी वाह करे मानव, फिर कौन निकाले कॉपर जिंक। और इस पूरी सीरीज को कह दिया जाता है बेटा ओवरऑल, क्या कह दिया जाता है इसको? 3D सीरीज। क्या कह देते हैं बेटा इसको? मैं कहूं तो ओवरऑल इसे क्या नाम दे दिया गया बेटा? 3D में जाते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बेटा। ओवरऑल देखिए ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बेटा किस में एंटर करते हैं? 3D में। तो इसको पूरी को क्या नाम दे दिया गया बेटा? 3D सीरीज इसे कह दिया जाता है। ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेटा, इसके अंदर 21 से लेके 30 तक, कहां से कहां तक बेटा? 21 से लेकर 30 तक ये 3D सीरीज में आ गए। 21 से लेके 30 नंबर तक। बात करें 4D की, 4D में बेटा कहां से कहां तक है? 39 से लेके 48 तक। क्या है देखो, यारी जरा निभा मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा। क्या रहेगी बेटा ट्रिक और रोल इसकी बोलो? यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा। अगर मैं कहूं बेटा 5D सीरीज, 5D सीरीज में बोलो बेटा क्या था? 57 और उसके बाद 71 से लेकर के 80 तक। तो बेटा इसमें ओवरऑल क्या ट्रिक आ जाएगी? देखिए इधर क्या है बोलो? ला हफ्ता वरना रे उधर इधर। ध्यान दे बेटा, पहले उधर फिर इधर, इधर उधर मत कर देना वरना गलत हो जाएगा बेटा। पहले उधर फिर इधर आएगा। क्या? ला हफ्ता। हफ्ता जानते हो बेटा? मूवीज में तो देखा हुआ, हफ्ता मांगते ना बेटा कुछ लोग, वही हफ्ता ये। क्या? ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। सीधी सी बात, हफ्ता नहीं दोगे तो पिटाई होगी बेटा। क्या रहेगा बोलो ट्रिक? ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। ये बेटा ओवरऑल डी 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज की ट्रिक। नेक्स्ट है बेटा, उसके बाद में आएगा क्या? पी ब्लॉक बेटा। पी ब्लॉक की अगर बात करें अपन बेटा तो 13 ग्रुप में जो बोरोन फैमिली है बेटा, देखो इन सबको जो पहला मेंबर है बेटा पी ब्लॉक में, उसके सबसेस का नाम दे देते हैं। बी के लिए बोल देता है ग्रुप नंबर 13 को बोलते हैं बोरोन फैमिली, कार्बन वाले को बोलते हैं कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन वाले को नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन वाले को ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन वाले को हेलोजन फैमिली बेटा, और लास्ट वाले को इनर्ट गैस कह देते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या है देखो बेटा बोरोन फैमिली की? बैंगन आलू गाजर इन थैला। क्या रहेगी बोलो बेटा? बैंगन आलू गाजर इन थैला। टॉप टू बॉटम अपन इसे देख रहे हैं। क्या ट्रिक है बोलो? बैंगन आलू गाजर इन थैला। बेटा कार्बन फैमिली की देखिए क्या ट्रिक है? का सी गए शंकर प्रभु। क्या ट्रिक हो जाएगी बेटा? काशी गए शंकर प्रभु बेटा। नाइट्रोजन फैमिली की अगर बात करें तो क्या होगी देखो बेटा? नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिजी। क्या है बोलो बेटा? नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिजी बेटा। 16 ग्रुप ऑक्सीजन फैमिली की क्या बेटा ट्रिक? ओल्ड स्टाइल से टीपो। क्या ट्रिक है बोलो बेटा? ओल्ड स्टाइल से टीपो। 17 ग्रुप बेटा हेलोजन फैमिली की क्या है? फिर कल बाहर आई आत्मा। बेटा आत्मा वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं है बेटा, सिर्फ ट्रिक के हिसाब से बता रहा हूं मैं। क्या? फिर कल बाहर आई आत्मा। ये बेटा 17 ग्रुप हेलोजन वाले की ट्रिक हो जाएगी बेटा। बात करें 18 ग्रुप की तो बेटा क्या है? हीना नीना और करीना, जेरोक्स रवीना। क्या ट्रिक है बोलो बेटा? हीना नीना और करीना, जेरोक्स रवीना।
एस की, डी की और बेटा ये पी की। बात करें एफ ब्लॉक की बेटा, फिर ध्यान दें एफ ब्लॉक में बेटा लेंथर नोड्स की अगर मैं बात करूं, लेंथर नोड्स बेटा सारे के सारे रखे कहां गए हैं बताओ बेटा, एग्जैक्टली मैं बोलूं तो यहां रखे गए बेटा। लेंथेनम 57 के बाद में सारे लेंथर नोड्स आते हैं, मतलब इन सबका ग्रुप नंबर कौन सा रहा बेटा, ग्रुप नंबर कौन सा इनका बोलो, ग्रुप नंबर कौन सा हो गया इनका बेटा, थर्ड, तीसरा ग्रुप है इन सभी का बेटा। और अगर मैं लेंथर नोड्स की बात करूं तो इनका पीरियड नंबर देखो बेटा, पीरियड नंबर कौन सा हो गया इनका बेटा, छठा पीरियड, 6 पीरियड हुआ कि नहीं हुआ बोलो बेटा। अगर एक्टिनोड्स की बात करें तो एक्टिनोड भी बेटा एक्टिनियम के बाद यहां पर आएंगे, इनका भी ग्रुप नंबर तो बेटा थर्ड ही हुआ कि नहीं हुआ बेटा, ग्रुप नंबर थर्ड हुआ। और साथ में अगर पीरियड नंबर की बात करें तो पीरियड नंबर इनका कौन सा है बोलो बेटा, पीरियड नंबर इनका कौन सा हो जाएगा, 7th। ये साथ के साथ लिखते चलेंगे बेटा आप लोग, ये क्या कि ग्रुप नंबर तो लेंथेनोड्स और एक्टिनोड्स, जितने भी लेंथेनोड्स है बेटा जो और जितने भी एक्टिनोड्स हैं सभी का ग्रुप नंबर थर्ड है, लेकिन लेंथेनोड्स का पीरियड नंबर छठा है बेटा और एक्टिनोड्स का पीरियड नंबर कौन सा है बेटा, 7th। ठीक है, अगली बात इनकी ट्रिक की अगर मैं बात करूं बेटा लेंथेनोड्स की और एक्टिनोड्स की बेटा, लेंथेनोड्स की ट्रिक देखिएगा क्या रहेगा बेटा, सरों पर सिर नहीं होते क्या बेटा, सर अपना माथा जो होता है हेड बेटा, सरों पर नदियां पीएम की समाई, अपने पीएम जो है बेटा आजकल काफी ज्यादा पीक पर चल रहे हैं, सभी के बेटा सरों पर उसी की नदियां समाई हुई हैं, क्या हो जाएगा, सरों पर नदियां पीएम की समाई। उसके बाद यूं गदगद तब दिल हुआ, बेटा पीएम की बातें सुन के अपना दिल गदगद होता है नहीं होता बेटा, क्या रहेगा पूरी लाइन, सरों पर नदियां पीएम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ। उसके बाद अलग लाइन बनेगी बेटा, क्या, अरे टमाटर यूं ही लुट गए, क्या बन जाएगी बोलो, अरे टमाटर यूं ही लुट गए बेटा। हालांकि एफ ब्लॉक में बेटा डिटेल में भी जाता है, ओवरऑल ट्रिक क्या हो जाएगी, सरों पर नदियां पीएम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, फिर क्या अलग लाइन बनेगी बेटा, अरे टमाटर यूं ही लुट गए। नेक्स्ट है बेटा एक्टिनोड्स की, उसकी क्या ट्रिक है देखो बेटा, टुकड़ों में पढ़ेंगे, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, ऑब्वियस सी बात है बेटा पुराने आम कम बिकेंगे। उसके बाद है कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ, क्या हो जाएगी, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। 3 टुकड़ों में बेटा क्या, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे और फिर कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। तो ये होगी बेटा प्रेजेंट पेरियोडिक टेबल की ट्रिक, जो आपको हमेशा से बेटा ये लिखनी आनी चाहिए, कम से कम आप बेटा 2 से 3 बार रफ पेज में ये पूरी टेबल बनाएं, इसे लिखें, इनके ग्रुप नंबर इनके पीरियड नंबर बेटा लिखोगे तो बेटर रहेगा। ओवरऑल अगर मैं समरी बोलूं तो बेटा समरी क्या रही है ओवरऑल बेटा, देखिएगा पहली बात कि ओवरऑल बेटा आपने स्ट्रक्चर ऑफ पेरियोडिक टेबल में सबसे पहले पढ़ा है फॉर्मूला ऑफ पेरियोडिक टेबल, बोलो बेटा फॉर्मूला ऑफ पेरियोडिक टेबल क्या था, NS से ज्यादा एनर्जी किसकी थी, N-2F की, N-2F से ज्यादा एनर्जी N-1D की और उससे ज्यादा बेटा किसकी एनर्जी थी, NP की। ओवरऑल मैं कहूं तो ये कैटेगरी थी बेटा आपके पास में, क्या बेटा एनर्जी ऑर्डर आपने निकाला NS, N-2F, N-1D, देन NP, और ये किससे निकाला N+L रूल से। फिर बोलो NS से ज्यादा N-2F, N-2F से ज्यादा N-1D और उससे ज्यादा NP, ये एनर्जी ऑर्डर जो है बेटा यही पेरियोडिक फॉर्मूला है। अब इस पेरियोडिक फॉर्मूला को फॉलो करते हुए बेटा पहले पीरियड में आपके पास सिर्फ 2 एलिमेंट्स की जगह, और अगर पेरियोडिक टेबल थोड़ा इमेजिन अगर आप कर पाते हैं तो हाइड्रोजन और हीलियम की तो जगह हुई बेटा सिर्फ, दूसरे और तीसरे में 8 की है बेटा, 4th और 5th में 18 की है बेटा, 6th और 7th में बेटा 32 की। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा इसमें एक सिंपल सा सवाल कि 7 में से सबसे छोटा पीरियड कौन सा है, शॉर्टेस्ट पीरियड बेटा, तो साफ साफ दिख रहा है क्या पहला जो है बेटा सबसे छोटा पीरियड हुआ क्या बेटा, शॉर्टेस्ट पीरियड इसमें से कौन सा हुआ, पहला, जिसमें सिर्फ कितने एलिमेंट्स की जगह है बेटा 2 की। उसके बाद में अगर बोले बेटा देखो
कि यहाँ एस में आपने दो ही क्यों रखे बेटा, एस के अपने पास पेरियोडिक टेबल में आज की तारीख में जो पेरियोडिक टेबल है बेटा, अगर मैं बोलूँ एस में सिर्फ बेटा उसमें दो ही ग्रुप क्यों है, क्योंकि एस सब शेल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है। पी में बेटा, पी सब शेल में बोलूँ तो 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन 6 ग्रुप आ जाएंगे। डी सब शेल में बेटा 5 ऑर्बिटल और 5 ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन बेटा, और एफ सब शेल में बेटा आने तो चाहिए थे ग्रुप कितने 14 बेटा, 14 ग्रुप आने चाहिए थे, लेकिन उनको सबको एक ग्रुप थर्ड में रखा गया, जो कि आज की पेरियोडिक टेबल का बेटा मैं कहूं तो लिमिटेशन भी है। लेफ्ट टू राइट को आपने बेटा ओवरऑल कंसीडर जो करोगे, लेफ्ट टू राइट जो होगा बेटा वो पीरियड को रिप्रेजेंट करेगा, ग्रुप की कैसा होगा टॉप टू बॉटम बेटा। IUPAC सिस्टम के हिसाब से बेटा अपने पास में ओवरऑल में बोलूं तो बेटा 18 ग्रुप है 1 से लेके 18 तक, और पीरियड है कितने बेटा 7, बताते जाइए बेटा 1 से लेके 18 तक को CS सिस्टम में क्या नाम बोला, बोलो बेटा साथ के साथ बोलो, 1A 2A 3rd B 4th B 5th B 6th B 7th B 8th में 3 आए 8 9 और 10, उसके बाद फर्स्ट B सेकंड B, यहाँ क्या कंप्लीट हो गया, क्या यहाँ पर D कंप्लीट हुआ बेटा, उसके बाद में 3rd A 4th A 5th A 6th A 7th और 0 ये P को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, 1 से लेके 2 तक एस ब्लॉक बेटा, उसके बाद 3 से लेकर 3 से लेकर के 3rd से लेकर के बेटा 12 तक, 3 से लेके 12 तक डी आ जाएगा, और बेटा 13 से लेकर 18 तक क्या आ जाएगा पी आएगा बेटा। और फिर खास बात बेटा कि पूरा एफ ब्लॉक ग्रुप नंबर 3rd में ही रखा गया है, सारे लेंथेनॉइड्स का ग्रुप नंबर 3rd, सारे एक्टिनॉइड्स का भी ग्रुप नंबर 3rd, और जबकि बेटा लेंथेनॉइड्स के लिए बेटा पीरियड नंबर 6 है, और एक्टिनॉइड का पीरियड नंबर जो है बेटा वो कौन सा हो जाएगा 7। ट्रिक मैंने आपको बता दी। अब एक क्वेश्चन मैं लिखूंगा बेटा जो आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन है बेटा, which of following is correct for present model of periodic table। पहला है बेटा 1 p orbital can accommodate maximum 6 electrons, so there are total 6 groups of p block in periodic table। दूसरा है बेटा 3rd और 3rd B is the largest period of periodic table। लार्जेस्ट पीरियड से मतलब आपको ये देखना है बेटा कि इसमें मैक्सिमम एलिमेंट्स है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको बताना है कि ये सही है या गलत है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा इसके बाद में फर्स्ट ग्रुप इज शॉर्टेस्ट ग्रुप पेरियोडिक टेबल, और फोर्थ है बेटा all F block elements are placed in 3rd ग्रुप, कि सारे F block एलिमेंट जो है बेटा वो तीसरे ग्रुप में रखे गए। ध्यान दे बेटा आंसर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक से कम भी हो सकते हैं, फिक्स नहीं है बेटा। कोशिश करें इसे सॉल्व करने की कि किस तरह से क्या आंसर इसका हो सकता है बेटा।